तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान के लिए आने वाले ईद के चाँद का ख़ास पैगाम क्या है और मोहब्बत, तवाज़ुन और खुशखबरियाँ जो ईद के चाँद के महीने में आपको मिलने वाली हैं। ईद के चाँद का नूरानी इशारा। तो मेरे रब पर यकीन रखने वालों, मुर्शिद सईद सरकार आपसे मुखातिब हैं। जब रमज़ान मुबारक की बाबरकत सातें मुकम्मल होती हैं और आसमान पर शिवाल का चाँद ज़ाहिर होता है, तो ये लम्हा सिर्फ ईद की खुशी नहीं बल्कि एक नई तकदीर का आगाज़ भी होता है। ईद का चाँद इंसान के लिए उम्मीद, रहमत और बरकत का पैगाम लेकर आता है। आज हम बात करेंगे लिब्रा यानी कि बुर्ज मीज़ान के अफराद के बारे में कि अफराद के लिए आने वाला ईद का चाँद ख़ास पैगाम लेकर आ रहा है। ये चाँद आपकी ज़िंदगी में तवाज़ुन, मोहब्बत और खुशखबरियों के दरवाज़े खोल सकता है। अगर पिछले दिनों में आप किसी उलझन या परेशानी का शिकार थे तो अब हालात में बेहतरी के आसार पैदा होने वाले हैं। बुर्ज मीज़ान की फितरत में तवाज़ुन, इंसाफ और ख़ूबसूरती होती है। ये इंसाफ और ख़ूबसूरती के दिल दादा होते हैं। वो हर मामले में इत्दाल और नरमी को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि वो दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने में कामयाब रहते हैं, मगर कभी कभी वो फ़ैसलों में ताख़ीर कर देते हैं क्योंकि वो हर पहलू को देखना चाहते हैं। मुर्शिद सईद सरकार फरमाते हैं कि बुर्ज मीज़ान के अफराद के लिए असल कामयाबी उस वक्त आती है जब वो अपने दिल और अकल के दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हैं। आने वाला ईद का चाँद उन्हें ये मौका दे सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में दुरुस्त फैसले करें और आगे बढ़ें। एस्ट्रोलॉजी के एतबार से ईद के बाद आने वाले दिन बुर्ज मीज़ान के अफराद के लिए माली बेहतरी और कैरियर में मुस्बत तब्दीलियों का इशारा दे सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो किसी अहम मौका या तरक्की के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। अगर आप कारोबार करते हैं तो कोई नया मुआहिदा या फ़ायदा आपके लिए खुशखबरी बन सकता है। मुर्शिद सईद सरकार कहते हैं कि बुर्ज मीज़ान के अफराद को इस वक्त अपने फ़ैसलों में एतमाद पैदा करना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। बुर्ज मीज़ान के अफराद मोहब्बत और रिश्तों को बहुत अहमियत देते हैं। वो चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द सुकून और हम आहंगी हो। आने वाला ईद का चाँद उनके रिश्तों में बेहतरी और मोहब्बत में इजाफे का पैगाम दे सकता है। अगर किसी करीबी शख्स से नाराज़गी थी तो इस ईद के बाद सुलह के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। मुर्शिद सईद सरकार फरमाते हैं कि ईद का दिन माफ़ करने और दिल साफ़ करने का दिन है। जो शख्स दूसरों को माफ़ कर देता है, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। बुर्ज मीज़ान के अफराद के लिए ज़हनी सुकून बहुत ज़रूरी होता है। अगर उनकी ज़िंदगी में तवाज़ुन ना हो तो वो बेचैनी महसूस करते हैं। ईद के बाद आने वाला वक्त उनके लिए रूहानी सुकून हासिल करने का मौका हो सकता है। अगर उन्होंने दुआ, ज़िक्र और शुक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो उनके दिल को सुकून मिल सकता है। मुर्शिद सईद सरकार कहते हैं कि जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो उसकी ज़िंदगी में तवाज़ुन खुद ब खुद आ जाता है। अगर बुर्ज मीज़ान के अफराद चाहते हैं कि ईद के बाद उनकी ज़िंदगी में तवाज़ुन और खुशी आए तो एक सादा रूहानी वजीफ़ा कर लें। ईद की रात या ईद के दिन या पूरा माह शिवाल में किसी भी दिन या रोज़ाना कर सकते हैं। फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा या अदलू या वदूदो या सलामो या अल्लाह, फिर समाप्त कर लें, या अदलो या वदूदो या सलामो या अल्लाह पढ़ना है और अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है। इसके बाद अल्लाह से दुआ करें कि वो आपकी ज़िंदगी में सुकून, मोहब्बत और कामयाबी अता फ़रमाएँ। मुर्शिद सईद सरकार के रूहानी तजर्बे के मुताबिक ये अमल दिल के सुकून और रिश्तों में बेहतरी लाने में मदद देता है। ईद के दिन और शिवाल के महीने में सदका देना बहुत बड़ी बरकत का ज़रिया है। बुर्ज मीज़ान के अफराद के लिए ये मशवरा है कि ईद के दिन किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाएं या किसी गरीब को ईदी दें।
اگر ممکن ہو تو کسی ضرورت مند کی مدد کرنا بہت بڑا عمل ہے۔ مرشد سائیں سرکار فرماتے ہیں جو شخص دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اور اسے سکون عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، لبرا یعنی کہ برج میزان کے لیے آنے والا عید کا چاند محبت، توازن اور خوشخبریوں کا پیغام لے کر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے صبر کو مضبوط پکڑا، دعا کو جاری رکھا اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کی تو یقین رکھیں کہ آپ کی زندگی میں بھی خوشی آئے گی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ عید کے چاند کے بعد کون سا برج سب سے زیادہ خوش قسمت ہونے والا ہے اور کس برج کے لیے بڑی کامیابی لکھی جا رہی ہے، تو مرشد سائیں سرکار کی اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہاں صرف ہوروسکوپ نہیں بلکہ روحانی رہنمائی اور تقدیر کا راز بھی بیان کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔